बार ऐसा होता है, कुछ अच्छा होने लगता है फिर कोई नवा स्यापा पै जाता है। मेरा आशीर्वाद तो बच्चों को बाद में लगता है, उससे पहले किसी ना किसी की बुरी नजर लग जाती है। सही कह रही दीदी, अभी कितना खुश था प्रज्ञा का व्रत खुलवाते वक्त, घर में सभी खुश थे, लेकिन ये दो नागिनें किसी की खुशी देख सकती हैं? आखिर इन्होंने अपना जहर उंडा ले दिया हमारी खुशी में। इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। अरे हमारी प्रज्ञा को मुन्नी बना दिया, जैसे हम तो उसे पहचान ही नहीं सकते कि ये हमारी प्रज्ञा है। हाँ, वो पहले कुछ उसका बर्ताव ऐसा था, लेकिन वो तो एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है ना। बढ़िया ही प्रूफ देने वाली। हाँ दीदी, पहले लगता था, लेकिन अब तो हमें हमारी प्रज्ञा वापस मिल गई, बिल्कुल वैसी प्रज्ञा। और इन्होंने तो इस बात का अफसाना बना के रख दिया है सब पे। रब करे सारा बुरा सपना ही हुए, मेरी आंख खुले और मैं देखूं कि ये एक बुरा सपना था। मैं ये सब कुछ नहीं दे सकती, नहीं देख सकती इंदु। हाय रब्बा, की करा मैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। मुझे मेरे अभी से अलग करने वाली खुद उससे अलग होने की कगार पे खड़ी है, जहां आलिया का एक सबूत उसे घर से बाहर कर देगा। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई ना। मेरा मतलब है वो जो भी है, प्रज्ञा या मुन्नी, लेकिन तुम उसे अगर मुन्नी साबित करने में सफल होगी तो फिर तो अभी तुम्हारा हो जाएगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, मतलब ये इत्तेफाक है कि ये सारी बात कि वो प्रज्ञा नहीं मुन्नी तुम्हें आज पता चली, या तुम्हें पहले से पता थी और ये सब हमें बताने के लिए तुमने स्पेशली आज का ही दिन चूज किया? भाभी, अब ये इत्तेफाक हो या प्लान किया हुआ दिन, आप सिर्फ इस बात का शुक्र मनाइए कि आप सब लोगों को मैंने मुन्नी के धोखे से बचा लिया। पता है, मुझे आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा। आप भी मेरी तरह भंवर में फंसे हुए, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अपनी सच्चाई साबित करने का जब तक मैं मुन्नी से नहीं बात कर लेती। कुछ भी बोलकर मैं मुन्नी या इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। दी, ये सब क्या है? ये आलिया तनु आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, जीजू की नजरों में आपको गिराना चाहती है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं जानती हूँ आप ही प्रज्ञा है। दी, मैंने आपको देखा है घर वालों के लिए लड़ते हुए, परिवार को दुश्मन से बचाते हुए। आप उनको धोखा कैसे दे सकती हैं? और आपके और जीजू के बीच का प्यार, वो तो झूठ नहीं है ना। हो सकता है कोई हमशक्ल हो, पर जो प्यार आप इस परिवार से करती है, अभी जीजू से करती है, वो तो झूठ नहीं हो सकता। ये आपको फंसाने की कोशिश कर रही है बस। आप चुप क्यों है? क्या कर रही है? देखो ना। दिशा, मैं इस वक्त कुछ नहीं बोल सकती। मैं चाहती हूँ बहुत कुछ बोलना, बस तुम समझने की कोशिश करो कि मैं मजबूर हूँ। मैंने किसी से वादा किया और वो वादा तोड़कर मैं उस इंसान को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं इस वक्त नहीं बोल सकती। दी, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप सच नहीं बता पा रहे हो? दी, अगर आपने सच नहीं बोला ना, तो ये सच में आपको आपके परिवार से अलग कर देंगे। दी, और किसी और को बचाने के लिए आप खुद को क्यों मुसीबत में डाल रही है? बोल दीजिए ना, क्या सच है? ये सारे सबूत जो दिखाने की कोशिश कर रही है, ये सब झूठ है, बता दीजिए उन्हें। दिशा, कभी कभी अपने बारे में नहीं सोचना होता। जिन्होंने आपको अपनों से मिलवाया उनके बारे में सोचना होता। जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया उनके बारे में सोचना होता। इस इंसान ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ सकती। और दिशा, मेरा यकीन करो, मेरे कुमकुम पे मुझे भरोसा है। वो कमजोर पड़ सकता है लेकिन हार नहीं सकता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जो कुछ भी है सच बताने की हिम्मत कर लो एक बार। दिशा, नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी और तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगी या बोलोगी
जिससे आलिया और तनु को शक हो जाए कि हमने उनका प्लान खराब किया था। प्लीज हाँ। क्या बातें चल रही हैं देवरानी जेठानी में? आई एम श्योर ये मुन्नी तुम्हें यही बोल रही होगी ना कि मैंने तुम्हें देवरानी माना है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, भरोसा करो, मैं ही प्रज्ञा हूँ। यही सारी बातें कर रही होगी ना। लेकिन इसकी मीठी मीठी बातों में फंसना मत, क्योंकि शहद चाहे कितना भी मीठा हो, ज्यादा खाने पर कड़वा ही लगता है। और इसके साथ भी यही हुआ है। इसने पूरी फैमिली के साथ इतनी मीठी मीठी बातें की कि सबका मुंह कड़वा हो गया। और अब यही कड़वाहट इसकी जिंदगी में जहर बन के घुलेगी। सो मेरी बात मानो, इसकी बातों में मत आओ और इससे दूर ही रहो। ये फिर से तुम्हारे साथ वही मीठी मीठी बातें करेगी और इसका भरोसा बिल्कुल मत करो। फैमिली के सामने क्या पता ये बोल दे कि तुम भी इसके साथ प्लान में मिली हुई हो, और शायद सब बात मान भी लें क्योंकि तुम भी तो गांव से आई हो। नो मैं मुन्नी महारानी क्या करोगी तुम? You know what? निहार लो इस घर को जितना निहारना है। आखिर इस घर की महारानी बनना चाहती थी तुम। जैसे ही आलिया नीचे सबूत लेकर आएगी और अभी को सारे सबूत दिखाएगी, तुम्हारा खेल खत्म। दूसरों की गलतियां गिनवाने से पहले अपनी गलतियां देख लेनी चाहिए। अगर तुम बोल सकती हो कि मैं मुन्नी हूँ, तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मुझे प्रज्ञा बनाकर यहाँ पर तुम और आलिया लेकर आई हो। अच्छा, तो वेट किस बात का कर रही हो? जाओ, सब सामने खड़े चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो कि मैं और आलिया तुम्हें यहाँ किस इंटेंशन से लेके आए। जाओ, चीखो चिल्लाओ, सबको बता दो। बट एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि ये दुनिया सबूत के हिसाब से चलती है और सबूत आलिया लेकर आ रही। वो देखो, आलिया आ गई सबूत लेकर। ये है वो सबूत जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि ये कौन है। और इन सबूत को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये जो यहां पर खड़ी है प्रज्ञा नहीं बल्कि मुन्नी। ये देखिए, इसका आधार कार्ड, मुन्नी शिव कुमार यादव, इसका आधार कार्ड है। ये काफी नहीं है तो ये देखिए, ये राशन कार्ड, इस पर इसकी सारी डिटेल्स है। अगेन, मुन्नी शिव कुमार यादव, मुन्नी। और सिर्फ इतना नहीं, काफी कमाल के तमाशे करती है कि पेपर में इसकी खबर भी छपती है। ये देखिए, गांव की लड़की ने किया शहर में तमाशा। ये सब जो तुम मुझे दिखा रही हो, ये पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये पेपर कटिंग्स, ये नकली भी तो हो सकते हैं। तुम चाहती क्या हो कि मैं इन कागजों को देखकर प्रज्ञा को मुन्नी बुलाना शुरू करूं? अगर आपको लगता है कि ये पेपर्स फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं, तो मेरे पास एक और रास्ता है।
ये पेपर्स बनाए हुए हो सकते हैं, लेकिन कोई इंसान तो नहीं ना। एक ऐसा इंसान जिसे ना मैं जानती हूँ, ना आप, ना इस घर में से कोई। लेकिन हाँ, ये मुन्नी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, और डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोल सकते। और वो डॉक्टर इसकी बहुत खास फ्रेंड है। तो अब सबके सामने मैं उसी इंसान को फोन लगाती हूँ, वीडियो कॉल, और फोन स्पीकर पे रख देती हूँ। देखते हैं वो इसे क्या बोलकर बात करती है या इसे कैसी बात करती है। शायद तब आपको यकीन हो भाई कि ये कौन है। पहले बच्चे आए और अब डॉक्टर, वो भी फोन पर। डॉक्टर ने अगर गवाही दे दी ना, तो फिर तो आज ही फैसला हो जाएगा। ये आलिया किस डॉक्टर की बात कर रही? आलिया जिस कॉन्फिडेंस से फोन लगा रही है, वो कहीं सच में दी को मुन्नी ना साबित कर दे। और दी भी कुछ क्यों नहीं बोल रही है। मुन्नी, मुन्नी तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो लगा पता नहीं तुम कहाँ। और वो तुम्हारी छुटका छुटकी, वो तुम्हारे पास है ना? डॉक्टर, बस इतना ही काफी था। थैंक यू सो मच। और ये अचानक से फोन क्यों काट दिया? अब तो विश्वास हो गया आपको? पेपर्स पे नहीं तो कम से कम इस डॉक्टर पे विश्वास हो गया होगा कि ये सही कह रही है। कि ये मुन्नी और ये बच्चे इसके भांजा भांजे। अरे ये तो बिल्कुल प्रज्ञा ही लग रही है। मम्मी जी देखिए तो, ये देखिए, और ये रस्सी के ऊपर कैसे चल रही है। ये सब करतब तो हमारी प्रज्ञा नहीं कर सकती है। दादी देखिए, जिंदगी में पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रही हूँ। कभी खुद को किसी पे इतना डिपेंड नहीं करते हुए देखा कि उसके ना होने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाए। तुम्हारा आखिरी तमाशा खत्म हो चुका है मुन्नी। खुद को प्रज्ञा समझने लगी थी ना, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई, उसी तरीके से बल्कि उससे तेजी से मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सकती हूँ। और अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। I'm afraid कहीं असर बच्चों पे ना पड़े। आज वो पास है, कल वो दूर होंगे, तुम्हारे साथ होंगे भी या नहीं होंगे। उन बच्चों पे तुम नजर भी नहीं डालोगी आलिया। अगर तुमने उन्हें बच्चे कहाँ हैं आलिया? वो बच्चे कहाँ गए? कहाँ हैं? कहाँ गए बच्चे? कहीं भी हो सकते हैं। अगर अगले 10 मिनट में तुमने सबके सामने ये नहीं बोला कि तुम मुन्नी ही हो, तो कहीं ऐसी जगह हो सकते हैं जहां तुम उनसे मिल भी नहीं पाओगी। या कहीं ऐसा ना हो कि परमानेंटली मिल नहीं पाओगे। मुन्नी मौसी तो अंदर है। आपने तो कहा था कि अब वो मुन्नी मौसी के साथ ही रहेंगे, तो कहाँ लेके जा रही हो हमें? चुप, बिल्कुल चुप। और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। चलो। अरे छोड़ो ना। लेकिन आंटी। अंदर बैठो। और चुपचाप बैठ।
देखना, बिल्कुल भी हिलना मत। नहीं मिलेगी तुम्हें मुन्नी मासी, और अगर ज्यादा बोला ना तो मैं गाड़ी को आग लगा दूंगी, समझे? नहीं आंटी, आग मत लगाना, हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब मुन्नी मौसी के पास। शट अप! अगर अभी कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हारी मुन्नी मौसी को मार दूंगी, समझे? चुपचाप बैठे रहना। बोलो मुन्नी, इतना क्या सोच रही हो? ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? जस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपनी बहन के बच्चे या फिर ये दौलत वगैरह हासिल करना? अभी ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि दिल की सुनूं या अपने दिमाग की। तनु आलिया पे मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूं उसका मेरा मन तो बिल्कुल मान ही नहीं रहा। ये कागज के टुकड़ों पर तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं मुझे। लेकिन दादी, आलिया ने उन पेपर्स के अलावा जो हमें इतना बड़ा प्रूफ दिया है, वो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि ये मुन्नी है। और वो बच्चे जब से आए हैं तब से मुन्नी मासी करे जा रहे हैं। हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मुन्नी है या प्रज्ञा, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि इसका ना मुन्नी नाम से कनेक्शन जरूर है। एक बार ये मेरे कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि मुन्नी रो मत। मुन्नी देखो, संभालो अपने आप को, रो मत। हेलो मुन्नी। लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाई कि मतलब ये खुद को बोल रही थी या किसी और को, और कुछ तो गड़बड़ जरूर थी उस दिन। क्या हो, डिसाइड नहीं कर पा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रही हो यहाँ पर रुककर पैसों को हड़प लो? मुन्नी, कुछ सोचो। अपनी मरी हुई बहन को क्या शक्ल दिखाओगी जब उसे पता चलेगा कि उसे दिया हुआ वचन अपने भांजा भांजी को अपने पास रखना, उन्हें सेफ रखना, तुम वही नहीं कर पाई, तो ये पैसों का क्या करोगी यार तुम? I mean, I think your choice is clear. लेकिन सोच लो, भाई को देखो, उनके दिमाग में मैं शक का बीज ऑलरेडी बो चुकी हूँ, और अब लाइफ टाइम आई थिंक वो तो कभी नहीं मानने वाले कि तुम प्रज्ञा हो भी या नहीं। क्या करूं? मैं प्रज्ञा हूं तो कैसे बोल दूं कि मैं मुन्नी हूं? अगर ऐसे बोल दिया तो इनसे अलग हो जाऊंगी, और अगर नहीं कहा तो मुन्नी के बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। या आलिया और तनु कुछ भी कर सकते हैं, कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। एक तरफ मुन्नी का परिवार है और एक तरफ मेरा, किससे बचाऊं? बेटा, ये सब क्या है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैंने इस घर में बहुत कुछ होते देखा है, तुझ पर गलत इल्जाम बड़े बड़े लगते देखा है, और ये इल्जाम के मेरी बहू प्रज्ञा, मेरे अभी की पत्नी प्रज्ञा ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही रंग रूप, वही आंखें, ये मेरी प्रज्ञा के ही हो सकते हैं, किसी और के कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं जानती ये तनु और आलिया सच कह रही है या नहीं कह रही। मैं इतना जरूर देख रही हूँ कि इन दोनों ने इतना कुछ कह दिया और तू चुप, कुछ कह ही नहीं। अगर तू सच्ची है ना तो कह दे, डर किस बात का? सच जो होता है ना, चाहे कितना भी कमजोर हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन वो अपनी आवाज जरूर उठाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सच के आगे बहुत बड़ा झूठ हो तो वो हार जाता है, लेकिन फिर भी बेटा सच लड़ता जरूर है। लेकिन तेरी ये खामोशी है ना, इससे मुझे ये लगता है कि
तू मान गई है कि तू प्रज्ञा नहीं है।